ऑलराइट, सो नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम पारितोष शर्मा है। आप मुझे जानते हैं तो मेरे इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्पेशल इंट्रोडक्शन आज होगा अनवीत का। अनवीत क्लास सेवेंथ के हैं और स्टूडेंट हैं एआई फाउंडेशन कोर्स के। ये एक्चुअली भुवनेश्वर से हैं। इस समय ये अपने फादर, अपने पापा के साथ बैठे हैं और भुवनेश्वर से दिल्ली आए हुए हैं फॉर अ सर्टन वर्क दैट दे डूइंग हियर। और अनवीत हमारे कोर्स के टॉप 3 सबसे यंगेस्ट लोगों में से हैं, जो क्योंकि सबसे यंगेस्ट जो आज हमारे कोर्स में है वो क्लास 7th के हैं। एंड आई कैन टेल यू अनवीत इज अ ब्रिलियंट चाइल्ड। एंड आई टेल यू व्हाई ब्रिलियंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मुझे इतनी सारी ईमेल्स भेजते हैं, इतनी सारी ईमेल्स भेजते हैं। ये मुझे इतनी सारी ईमेल्स भेजते हैं, और सिर्फ रैंडम ईमेल्स नहीं, जो जो एआई के कोर्स में पढ़ाया जा रहा है अनवीत वो सब पढ़ता है। अनवीत वो सब सीखता है खुद, और सीखने के बाद प्रैक्टिस करता है। जहां ये स्टक हो जाता है, जहां ये अटक जाता है, वहां ये मुझसे बात करता है ईमेल पे। एंड आई थिंक दैट इज ब्यूटिफुल। एंड आप सब लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए और मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा अभी, बाय द वे, ये पूरी की पूरी मीटिंग, लेट मी इनफैक्ट शो दिस राइट अवे। इससे पहले कि अनवीत का हम इंट्रोडक्शन ले, ये पूरी मीटिंग एक्चुअली हमारा एआई एजेंट रिकॉर्ड कर रहा है। तो इफ यू सी, ये एक एआई प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्प्रिंग बेस। और इस समय स्प्रिंग बेस का जो एआई एजेंट है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। तो एआई एफ सी पॉडकास्ट विद अनवीत, तो अनवीत के साथ मैं जो भी बात कर रहा हूँ, इनके पापा के साथ जो भी बात करूंगा, हमारा एआई एजेंट सब कुछ सुनेगा, सारे नोट्स बनाएगा, उसकी ट्रांसक्रिप्ट लिखेगा, और उसके नोट्स अनवीत को भी भेजेगा और मुझे भी भेजेगा। राइट। सो ऑन दैट नोट, लेट्स टोटली टोटली बिगिन। मैं चाहता हूँ अब आप लोग अनवीत को जाने। तो अनवीत, लेट्स स्टार्ट विद योर स्टोरी Yes, यार। sir. आप बताओ आपकी स्टोरी क्या है। गो अहेड, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So my name is Anvit Tunga Samant, and I'm from grade seven section. And I study in the school ODM Public School, which is in Odisha, Bhubaneswar, and I'm in grade seventh. So I'm just a normal 13-year-old with a happy life, basically, and I just wrote a book in a platform known as Brief Ebooks, and then suddenly I got an email from them. Well, not from them exactly, but from one of the branches, which is known as Bree Sharks. So they told me that I was apparently selected from the whole of South Asia, and they told me that I would start a company, or we could say a startup. And then I thought about it, made many ideas in my mind, and then I also used AI, which I took help from Shunya AI, thanks to Sir, and I got even more ideas and improved my other ideas through it. And the Springbase, I took the subscription. It helped me a lot. I'm really thankful for that. Now I'm just waiting for investors and my customers to buy my product, invest on it, and yeah, that's basically it. ऑसम, ठीक है जी। तो मैं थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ बाकी सब लोगों के लिए। सो अनवीत ने ये बोला कि अनवीत एक नॉर्मल 13 साल के बच्चे हैं, बट मैं नहीं मानता, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्योंकि नॉर्मल 13 साल का बच्चा इंडिया में, देखो, जब मैं 13 साल का था, मैं आपको बताता हूँ अनवीत, व्हेन आई वाज 13, मेरा क्या स्केड्यूल होता था। मैं स्कूल से आता था, स्कूल से आकर मुझे एक ही चीज समझ आ रही थी, क्रिकेट खेलना है। इनफैक्ट आई कैन टेल यू, देखो, आई एम श्योर आपके पापा भी मानेंगे, हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं थे, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, हमारे पास उस टाइम शायद, मेरे घर में तो शायद टीवी भी नहीं था उस टाइम, कुछ नहीं था। तो हमारे पास एक ही काम था कि स्कूल से आओ, बैग रखो, और सामने घर के एक पार्क था जहाँ पे हम सारे कॉलोनी के लड़के हम सब क्रिकेट खेला करते थे। दैट्स ऑल दैट आई यूज्ड टू नो। बट इमेजिन, इमेजिन आज एक 13 साल का लड़का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहा है। वो एआई का यूज करके एक्चुअली ये कह पा रहा है कि मैं अपनी स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ, एंड आई एम वेटिंग फॉर कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स एज वेल। अनवीत, इससे पहले मैं आपकी स्टार्टअप के पास आऊँ, और एंड हो सकता है आई माइट बी योर फर्स्ट कस्टमर, हु नोज। लेट मी अंडरस्टैंड योर फादर स्टोरी। सर, आप अपने आप को प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए, एंड आप अपने अपने बारे में बताइए, टेल योर स्टोरी। एंड ऑल्सो प्लीज ये भी बताइएगा कि, देखिए, अब आप इंडिया से बाहर रहते हैं काफी टाइम, सो बहुत सारे पेरेंट्स शायद अपने बच्चों को वो हमेशा यही सोचते हैं कि यार बस बच्चा मेरा स्कूल में पढ़ ले, स्कूल की पढ़ाई कर ले, मोर देन सफिशिएंट, नंबर ले आए,
रैंडम स्टफ, बट आपने आपने इंडिया से बाहर रह के ये सोचा कि मेरा बेटा इंडिया में एआई सीखेगा, और वो भी किसी ऐसे कोर्स में जो शायद आपने मुझे पहले कभी देखा नहीं, आप मुझसे मिले नहीं। आपने ब्रेक थ्रू कैसे क्रिएट किया कि यार मेरा बेटा एआई सीखेगा, मतलब व्हाट वेंट इनटू योर हेड? Thank you so much, sir, for giving me this platform to join with you. My name is Raja Ranjan. You can call me Raj. And I am basically from Odisha, Bhubaneswar, and based in Baghdad currently. I am working with a company called Food Empire Holdings, which is basically headquartered in Singapore, and we have our operations through all across the Asia Pacific and Europe and South American countries. So I am working there as a country head. So I am taking care of Iraq, Syria, and Libya and Jordan, 4 countries. So we are into the business of coffee basically. So I am based out there. So this is the introduction. And normally, coming to the AI part, actually, I am really very much fascinated towards AI when it comes to my knowledge. So, in fact, in 2023, I started learning about AI. I started using AI basically, not so advanced, but in a primary this thing which is quite required for my business, my like writing the emails, drafting the all the things, and not so advanced. It was very much you can say primary education kind of things. So I was really very much fascinated about that, and the more what I learned about that is currently basically if you have the skills of AI, and if you know about how to use the AI, and the kind of the scope coming for 20 25 years, 30 years onwards, so it's really really helpful for each and every. In fact, I used to I came to know about you, sir, through Facebook, to be honest. And I came to know about your profile and you how you came back from USA and how you started this entire ecosystem and everything, and it really fascinated me. And I discussed all these things with Anbit and my daughter also. By the way, my daughter also is one of your students, but she has not yet started. Her name is Akanksha. So both of them, I just research about your products and your services and your curriculums and the subjects, how you are doing it, and this is really really fascinated to me. Then again, I discussed with Anbit and Akanksha, both of them. And to be honest, Anbit, he took more initiative to learn more about it. So that's why I told him, okay, why you are delaying? Then again, you started immediately on the same day. He took the decision and he started doing the classes. And after the classes, every day evening, after the classes, he used to discuss with me, Dad, I learned these things, and I have some doubts, but I mailed to Paitus sir, and he explained me about all those things. So it's really became a part of our day-to-day interaction and day-to-day discussions. So that really excited us, and I'm really thankful that I'm sitting in front of you, even though it's online, and really it's really helpful for both of us. And even I'm also learning many things from this platform as well as from Anbit. This is the all about, and really I appreciate you are doing a fantastic job for all the young peoples, and as well as for the the people, those who are mid-age and do not know about AI, those who are trying to learn about AI. And really I appreciate this, sir, for this kind of services you are थैंक यू providing. सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं बाकी सारे लोगों के लिए बहुत क्विकली बताता हूँ सर ने क्या कहा। तो सर ने कहा उनका नाम उनको हम प्यार से राज कह सकते हैं, लेकिन बाय द वे आप लोगों को बताता हूँ, इनके नाम के एंड में आता है रंजन। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा रंजन क्या होता है। तो रंजन, एंड सर प्लीज डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, रंजन होता है मुकुट, Correct. है ना, सिर का मुकुट। इनफैक्ट ये एक नाम शिव शिव के साथ भी एसोसिएटेड होता है, राइट, रंजन। तो आप में से बहुत कम लोग शायद जानते होंगे, टिबेटियन कल्चर में भी रंजन शब्द यूज होता है, हिंदी में भी होता है। सो दिस इज फैंटास्टिक।
और इन्होंने ये कहा कि अनवीत इनके बेटे हैं, एंड ऑफ कोर्स इनकी बिटिया है आकांक्षा, दोनों ही एआई फाउंडेशन कोर्स से पढ़े। और इन्होंने कहा कि अनवीत ने बहुत सारा इंटरेस्ट लिया। अनवीत एक सेल्फ स्टार्टर इंसान है, और जब भी अनवीत को प्रॉब्लम हुई, कोई भी कोर्स में कुछ नहीं समझ आया, तो अनवीत ने मुझे ईमेल किया, मैंने इनको वापस हेल्प किया। और फिर आप सोचिए जरा, एक फादर, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक फादर जो बगदाद में बैठे हैं, ये बगदाद में है, ये इंडिया में नहीं है, और अनवीत इंडिया में है और मैं दिल्ली में हूँ, मतलब ऑफ कोर्स इंडिया में, बट हम अलग अलग स्टेट में हैं। एआई सीखने के कारण एक फादर और एक सन के बीच की जो रिलेशनशिप है वो कितनी इंटरेस्टिंग है। जनरली एक आम इंडियन फैमिली में, आम इंडियन परिवारों में, फादर और सन्स के बीच में जनरली बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस नहीं होती हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे एक फादर और एक सन के बीच में एआई की कॉन्वर्सेशन हो रही है। इमेजिन इनकी फैमिली कितनी ज्यादा और प्रोग्रेस करेगी। इट इज इनसेन, इट इज फैसिनेटिंग। इनफैक्ट यहाँ पे मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ। अनवीत, Yes, sir. मैं ना बेटा, एंड आपको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? सो 13 इयर्स बैक, आज से 13 साल पहले, मैं सिलिकॉन वैली गया था, यूएस, ठीक है? Yes, sir. और क्यों गया था आपको बताता हूँ। तो मैंने अपनी पहली स्टार्टअप शुरू की थी आप ही की तरह, ठीक है? मैंने अपनी पहली स्टार्टअप शुरू की, एंड लकीली आई गॉट माय फर्स्ट इन्वेस्टर, राइट? और राहुल गुप्ता सर उनका नाम है, और राहुल गुप्ता सर मुझे दिल्ली के ही एक होटल में मिले। वो हमें किसी ने कनेक्ट करवाया था, एंड हम लोगों ने कॉफी पी, और राहुल गुप्ता सर ने मुझे पता है क्या बोला? उन्होंने कहा, पारितोष यार देख, तेरी ये जो स्टार्टअप है ना, ये चलेगी नहीं, बिजनेस मॉडल स्ट्रांग नहीं है, लेकिन तू इंसान अच्छा है। अनवीत ध्यान से सुनना, Yes, sir. कि तू इंसान अच्छा है, तेरी स्टार्टअप नहीं चलेगी। फिर उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने अपनी चेकबुक से मुझे 5 लाख इंडियन रुपीज, 5 लाख रुपए का चेक दिया 13 इयर्स बैक। 13 इयर्स बैक 5 लाख रुपए वाज अ लॉट ऑफ मनी, Yes, sir. Yes. राइट? और मैंने उनसे बोला, राहुल सर, अगर अगर मैं ये पैसे आपको वापस ना कर पाया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर ये पैसे मुझसे खो गए तो, यू नो व्हाट ही सेड, पारितोष, ऑलवेज रिमेंबर, इन्वेस्ट इन पीपल, इन्वेस्ट इन द राइट पीपल, डोंट इन्वेस्ट इन बिजनेसेस। तो अनवीत, अभी मैं पता है क्या कर रहा हूँ आपके साथ? मैं लिटरली ये पॉडकास्ट करके आप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आई एम इन्वेस्टिंग इन यू, बिकॉज आप यंग हो। ध्यान रखना अनवीत, बड़ा सोचो, बहुत बड़ा सोचो, डोंट बी अफ्रेड। मैं जब यूएस गया था ना, मैंने 3 चीजें सीखी वहां से। नंबर 1, डोंट बी अफ्रेड ऑफ ड्रीमिंग। नंबर 2, कम्युनिकेट वेरी स्ट्रांगली। जो आपको क्लैरिटी अपने दिमाग की, बोलो, कम्युनिकेट। और नंबर 3, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने सीखी, कि कोई भी प्रॉब्लम जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो एक प्रोसेस के साथ सॉल्व करो। Correct. राइट? एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो, प्रोसेस के साथ सॉल्व करो। हम इंडिया में ऐसा नहीं सोचते जनरली, राइट? Yes. तो ओके, तो अब मुझे अनवीत आपकी कुछ स्टोरी पता लग गई, मुझे आपके पापा की कुछ स्टोरी पता लग गई। आप Yes, बात sir. करते हैं अनवीत से। तो अनवीत, आप क्लास 7th में हो, एंड आई एम श्योर, देखो भुवनेश्वर वैसे तो एक शहर है, इट्स अ सिटी, राइट? लेकिन भुवनेश्वर में, पूरे भुवनेश्वर को भी मैं मिला लूं तो शायद मे बी 100 ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअली जेन्युइनली एआई सीख रहे होंगे। Yes, sir. That's actually true. मे बी 200 लोग होंगे, 200 पीपल मे बी, राइट? तो आप फंडामेंटली भुवनेश्वर की पॉपुलेशन के हिसाब से उस शहर के टॉप 2% में तो पक्का हो, दैट्स फॉर श्योर, राइट? लेकिन अब मुझे जेन्युइनली बताना अनवीत, क्या आपको खुद डीप इंटरेस्ट है एआई में, या आपके पापा ने आपको इंस्पायर किया? हाउ डिड इट स्टार्ट? So, sir, like honestly बताऊंगा, genuinely बताऊंगा, मैं यूजुअली तो like जब स्कूल टाइम होता था, मैं बहुत ज्यादा मोबाइल देखता था स्कूल से आके। इवन इफ लाइक हॉलीडे होता था, तब भी मैं बहुत ज्यादा देखता था एक्चुअली। अभी भी देखता हूँ, ये डिवाइस स्क्रीन टाइम मेरा थोड़ा सा ज्यादा है। बट लाइक फिर लाइक मेरे पापा कॉल किए थे मुझे, ऐसे बात कर रहे थे, फिर सडनली उन्होंने बताया कि शून्य एआई एक कोर्स है और वो मुझे लेना चाहिए, एंड मैं एआई सीखूंगा उससे, एंड लाइक इट कैन हेल्प मी इन माय करियर अ लॉट, इट कैन हेल्प अ लॉट. So, sir, I decided let's research into it, and I saw your like the video, the starting video, the introduction video, and मुझे interest भी आया उसमें. So I was like, yeah, ले लेते हैं, अच्छा होगा ये. फिर मैंने जब लिया,
तो मैंने देखा लाइक बाकी जो कॉन्टेक्स्ट थे, बाकी जो कंटेंट्स थे, वीडियोस थे, तो वो सब मैंने उनका टाइटल्स देखे एंड मुझे देखने में इंटरेस्टिंग लगा। तो सोचा क्यों ना आज ही एक क्लास एटलीस्ट कर लेता हूँ। तो लाइक मुझे एक आइडिया आ जाएगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं और फिर ये कैसा होगा, कैसे लर्न करूँगा मैं। सो ये करके मुझे बेसिकली दोनों साइड से लाइक इंस्पिरेशन आया। पापा ने भी इंस्पिरेशन दिया इसके लिए और फिर मैं भी खुद इंस्पायर हुआ खुद से। ऐसे ही करके फिर फैंटास्टिक, वही। फैंटास्टिक। तो आपने ना बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल, और अनवीत, इनफैक्ट मैं, हमारा एआई एजेंट ये नोट करेगा। तो अनवीत ने, एंड आई एम मेकिंग दिस नोट फॉर द एआई एजेंट एक्चुअली, दैट अनवीत ने एक बहुत क्रिटिकल स्किल बोली है। अनवीत, इसको ना ध्यान में रखना बेटा हमेशा, डिसीजन मेकिंग। मैंने अपनी लाइफ में, जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू यार, मेरी लाइफ में जितना भी सक्सेस आया है ना, इट्स ऑल अबाउट क्विक डिसीजन मेकिंग। ट्रस्ट मी। देखो अनवीत, ध्यान रखना एक बात का, लॉस और विन हमेशा होगा। आप हारोगे भी, आप फेल भी होगे, और आप जीतोगे भी, ठीक है। बट इंडिया में हम जनरली क्या करते हैं, हम ना बहुत सोचते हैं, हम ओवर थिंक करते हैं, बहुत ओवर थिंक करते, क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, एंड 10,000 डिफरेंट थिंग्स, ऐसे फैक्टर्स जो हमारे हाथ में है ही नहीं, राइट? यस तो सर। अनवीत, ट्रस्ट मी, एंड I'm trying to mentor you as an elder, almost like a fatherly figure, that don't overthink. रिसर्च करो, समझो, सोचो, क्रिटिकल थिंकिंग करो, लेकिन ओवर थिंकिंग से कोई फायदा नहीं होता। राइट, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा, अब आप अपनी स्टार्टअप के बारे में बताओ तो। और मुझे याद है आपने मुझे गूगल फॉर्म भेजा था, जो मैंने क्विकली भरा भी था, राइट, एंड द आइडिया वाज रियली गुड, बाय द वे, राइट। लेकिन यस सर, यस सर। आपने कहा कि आपने फिर एआई का यूज किया एंड योर आइडिया इवॉल्व्ड। टॉक अबाउट योर स्टार्टअप। अच्छा, एक काम करते हैं, ऐसे सोचो कि आई माइट बी समबडी जो, और ये पॉडकास्ट सिर्फ मैं ही नहीं, हजारों लोग देखेंगे, राइट। तो आप ऐसे बताओ एज इफ यू आर पिचिंग टू अस, ओके। ठीक है। तो विदाउट एनी प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं है, ऐसे बताओ एकदम पैशन के साथ, ये बताओ कि आप व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू ट्राइंग टू सॉल्व। गो अहेड। So before that, is it okay if I like first tell about like the main idea and like stuff instead of like directly the pitching part? एब्सोल्यूट, नो नो नो, यू, अप टू यू, एकदम खुल के बात करो, अप टू यू। Okay. So sir, I'll do the pitching part directly. Okay, so this is John. John is a normal guy who works a 9 to 5 job and he's like almost broke, but he's really rich from the heart. He always sees trees being cut just to make paper which go to the bin and do not get recycled. No, well, I've I've had a solution. Hi, this is Anveet Tungasamant, and I brought Sprouty. Sprouty is a brand which I built, and it has a product which can help millions or even billions of people. So my product is paper out of seeds. This is a product where I soak the recycled paper and layer it flat into an area. Then I put seeds into it. After that, when I let it dry, it turns into thin paper. After that, I write and do the stuff which I can in the paper, and then I cut out the paper part of it which has the seed in it and put it in soil. After putting in the soil, we do the things which we usually do when we try to grow a plant, and it grows into a plant. And then my second product is canvas, more like eco canvas. So the eco canvas is a product which is made by coconut and its parts. First part is basically the hair-like thing, which we also call it coconut coir, and then the next part is the cocoa peat. Cocoa peat is a thing which is made by crushing the coconut, blending it, putting it into like fine particle, like almost like a soil, and then adding water into it. So it becomes basically like mud,
but not really that watery type of mud. And then after that, I layer it flat, like not that flat, but in a thick layer. I put it into a canvas shape and let it dry for about 48 hours. Then it becomes into a canvas. So here, what we see is that eco paper, which is also paper made out of seed, is totally recyclable and is plantable. And eco canvas, which is the canvas which we made with the help of coconut parts, it's totally paper free. Well, that solves our problem. Now, here's my ask. If you know anyone who would like to in my product or buy it, please tell them about Sprouty. Thank you. Have a fantastic day ahead. Brilliant stuff, yaar. Very, very good. Nice. Thank you, Nice. sir. आपने, of course, you were. I never told you that something like this would be happening, and you'd be pitching. Yeah. But did you actually practice this before? No, sir, I seriously did not practice. Sir. Wow. To be honest, I was just doom scrolling Nice, before man. this. Nice. Okay, cool. तो मुझे एक बात बताओ, आपने ये आइडिया क्यों चुना? What made you think about this? So first of all, like I'll start from the beginning, from scratch. We actually had like a program in our school, which was like a social entrepreneurship program. I had an idea of like a mystery box and stuff, and then many people bought our product. But then they also told us that it could improve, and like it does not really solve like a proper social problem, and we don't really know its scalability. So then next time I thought with my friends, and then we thought of an idea, and like I told them, how about we make edible utensils? I know that has been made before, but we don't really know how much competition is there. Because one of the part is that even if we make the same thing, we still have to compete and like see which product is better than the other, like our opponents or our competitors' product. And I also then like thought about, why don't we make paper out of seeds? Like, why can't we make it? Then I went to Chat GPT, told it that, is it possible to make papers out of seeds? It told, no, it isn't really possible to make papers out of seeds, but it is possible when we use recycled paper. I was like, what is recycled paper? They told me that recycled paper is basically usual normal paper which is made out of cut trees, and then we can put seeds in it and it can grow into another tree. Then I told that, then it's basically like paper, but we just added seeds in it, which is kind of true, honestly. Then I was like, yeah, it doesn't really work. So let's just use this thing that every action has an equal and opposite reaction type formula-ish thingy. And then I did that the way ChatGPT told me. I used the recycled paper, and it actually did eventually turn out good. So I built my thing, and then I got the email and made my startup, and so on, so on, so. Nice, interesting. तो finally, have you made that paper? क्या आपने वो paper बनाया है, या अभी is it more theoretical in nature? So पेपर तो वैसे बन गया है, as आपने like फीडबैक फॉर्म में देखा ही होगा, वो पेपर का पिक्चर था. बट उसमें एक ही फ्लॉ था कि स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं है, आज मैंने कुछ हैवी चीज पे रखा नहीं था, तो आई एम इम्प्रूविंग इट इवन मोर. Nice, व्हाइल interesting. सर्चिंग. Interesting. तो अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने लोगों को बोला, बाय द वे अब मैं आप सब लोगों के लिए इसको हिंदी में जल्दी से कन्वर्ट करता हूँ. तो बेसिकली अनवीत एक ऐसी स्टार्टअप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड बाय द वे आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए. क्लास 7 का लड़का है, एंड ही इज ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ये कह रहे हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली वो होती है जब आप एंटरप्रेन्योरशिप का यूज कर रहे हो कुछ अच्छा करने के लिए, दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने के लिए, राइट? तो अनवीत का ये कहना है कि क्या मैं इतने सारे पेड़ काटे जाते हैं पेपर बनाने के लिए, क्या मैं पेड़ों को बचा सकता हूँ? कहना है रिसाइकल पेपर. अब क्या रिसाइकलिंग हो रही है पेपर की? होती है दुनिया में, ऑफ कोर्स, कुछ नया नहीं है. लेकिन इन्होंने चैट जीपीटी का यूज किया इन अ सर्टेन वे और कहा कि
क्या मैं सीड से पेपर बना सकता हूँ, यानी बीज से पेपर बना सकता हूँ? तो चैट जीपीटी ने इनको कुछ आइडिया दिया, फिर इन्होंने रिफाइन किया और उससे बात की और एक लेवल का एक पेपर तैयार किया। एंड अब ये उसको और बेटर कर रहे हैं ताकि वो पेपर और यूजेबल बन पाए। लेकिन मैं आप सब लोगों को इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ। मैं जब सिलिकॉन वैली में था ना, तो मैंने वहां पे एक चीज सीखी थी। सिलिकॉन वैली, पता है सिलिकॉन वैली क्यों बना? क्योंकि वहां पे ऐसे अब नॉर्मल लोग जो होते हैं ना ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाता है, हमारे यहाँ नहीं करते, राइट? तो अनिल, मुझे एक बात बताओ दोस्त, इस प्रोडक्ट को एक सिंसियर शेप देने के लिए अब आपको क्या चाहिए? So I couldn't really understand like सो my ये question. ये ओके, लेट मी क्वांटिफाई इट। मान लेते हैं कि मुझे आपसे मुझे आपके रिसाइकल पेपर की 100 शीट चाहिए, Okay. ठीक है? तो लेट्स से आई प्लेस एन ऑर्डर फॉर 100 शीट्स। और मैं क्या करूंगा, मैं वो 100 शीट्स अपने आप यूज नहीं करूंगा, मैं वो 100 शीट्स के छोटी छोटी कॉपीज बना के या रजिस्टर्स बना के आई विल मैं जो ऐसे लोग हैं जिनके पास कॉपी या रजिस्टर खरीदने के पैसे नहीं है, मैं उनको दे दूंगा, ठीक है? तो अगर मुझे आपसे 100 शीट्स खरीदनी है, व्हाट डू आई नीड टू डू? So right now, well, like you can contact me through my Gmail or like through my ठीक है, तो WhatsApp. अंकित एक काम करते हैं, मैं आपको एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ 100 शीट्स का, ठीक है? एंड आई विल पे यू फॉर इट, बाय द वे, ठीक है? ऐसा मैं ये थ्योरेटिकल ऑर्डर नहीं है, इट्स अ रियल ऑर्डर, ओके? तो अब आपको करना क्या है? एंड टेक योर टाइम, आई एम नॉट सेइंग कि आई वांट इट टुमारो, आई वांट इट डे आफ्टर, नो नो नो, टेक योर टाइम, Yeah, of course. ठीक है? अब मैं ये क्या करूंगा, सो आफ्टर दिस पॉडकास्ट मैं जीमेल पे जाके ईमेल पे आपको प्रॉपर एक ऑर्डर भेजूंगा, ठीक है? आई विल मेक इट ऑफिशियल इन नेचर दैट पारितो शर्मा इज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर 100 शीट्स, ठीक है? एंड आई विल टॉक टफ विद यू, राइट? तो मैं मैं आपसे फाइनेंशियली नेगोशिएट करूंगा, ठीक है? राइट? और आप मुझे प्रॉपर्टी उस ईमेल का रिप्लाई करना प्रॉपर्ली, राइट? Yes, sir. अपना मैथ कर लेना आराम से, इजी होके करना, Yes, sir. क्लॉड या चैट जीपीटी का यूज करना एंड फिगर आउट करना कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, राइट? Yes, और sir. आपको वो 100 शीट्स बनाने में कितना पैसा लगेगा, राइट? और आप उसके ऊपर क्या मार्जिन बनाना चाहते हो, राइट? तो मान लेते हैं 100 शीट्स बनाने का आपको 100 रुपए लगा, ठीक है? तो उसका प्रॉफिट मार्जिन से डिसाइड करना है 30% या कितना होगा? करेक्ट, आप कितना पैसा उस पर बनाना चाहते हो और फिर आप मुझे एक फाइनल प्राइस कोट करोगे, आप बोलोगे पारितोषी 100 शीट्स का आपको इतना पैसा पड़ेगा, ठीक है? कूल, डन। तो वर्बली मैंने ये ऑर्डर प्लेस कर दिया है एंड ऑन जीमेल राइट आफ्टर दिस आई विल प्लेस दिस ऑर्डर एंड आई प्रॉमिस यू दैट, ठीक है? सो यू हैव योर फर्स्ट कस्टमर। Yes, sir. Awesome, do this. You should say thankful. You should say thanks to this. Of course not यार, देखो यार, as I said, कभी एक राहुल गुप्ता ने मुझ में इन्वेस्ट किया था, राइट? Yes, sir. Yes. तब मैं भी ऑफ कोर्स मैं आपके जितना यंग नहीं था, आई वाज स्टिल ऑफ अ सर्टेन एज, बट तब मैं भी ऐसे ही था यार, मैं भी एक ऐसा इंसान था जो सपने ले रहा था, राइट? मैंने कभी यूएस नहीं देखा था, मुझे सपोर्ट करने वाला और कोई नहीं था, राइट? लेकिन एक राहुल गुप्ता ने मुझ में कुछ तो देखा होगा, Exactly. एंड ट्रस्ट मी अनवीत, होता पता है क्या है? देखो, आपके पापा भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मम्मा भी सपोर्ट कर रही हैं, सो ऑन सो फोर्थ, लेकिन जब कोई एक असली कस्टमर आता है ना, फिर एक्साइटमेंट अलग होती है, Yes, sir. राइट? जब आपको आपका पहला कस्टमर 500 रुपए देगा या 1000 रुपए देगा, वो एक्साइटमेंट ही अलग होती है, राइट? वो बिकॉज पापा देंगे तो आपको लगेगा यार पापा तो मेरे अपने हैं, राइट? माय ओन तो ऐसे फादर ही पेइंग मिलता ही मी रहता मनी, लेकिन व्हेन अ पारितोष विल पे यू मनी, दैट इज व्हेन यू विल सी कि यार एक असली कस्टमर है ना? तो अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ दूं एंड आई एम प्लेसिंग दिस ऑर्डर, दिस इज अ जेन्युइन ऑर्डर, राइट? और इसमें आप ध्यान रखना, मैं आपको अभी सिखा देता हूँ, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, आपका शिपिंग कॉस्ट होगा, क्योंकि भाई आप तो भुवनेश्वर से मेरे पास दिल्ली में शिप करोगे इस Yes, ऑर्डर sir. को, Yes, sir. राइट? तो आप वो Definitely. सारे कॉस्ट जोड़ के फिर देखना कि अच्छा यार पारितोष सर को मैं दे रहा हूँ तो मैं क्या प्राइस पे दूंगा, राइट? और एंड एज अ बिजनेस ओनर Yes, sir. थिंक करना, पता है क्या करना? Definitely. आप ये भी सोचना, Critical thinking. नहीं क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, अभी मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, रुको। आप ये भी सोचना कि यार मैं इनको प्रोडक्ट तो दे दूंगा, कैन आई फॉर एग्जाम्पल टेल माई कस्टमर वेदर पारितोष और एनीबडी
कि अगर आपने मेरे इस पेपर के साथ एक वीडियो बनाई और उसकी बात करी तो मैं आपको एक्स डिस्काउंट दूंगा। सो थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर, राइट? ध्यान रखना अनवीत, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जितना मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको कम कॉस्ट में मिल जाए उतना फायदा होता है। Yes, sir. तो प्रॉफिट मार्जिन में क्योंकि अगर आपका कस्टमर आपकी मार्केटिंग कर दे उससे अच्छी मार्केटिंग कोई नहीं होती। Yes, sir. There is no Definitely. better marketing. You cannot buy any amount of ads, to get a customer to actually talk about you. Okay, awesome, great. तो दोस्तों, आप सब लोगों ने अभी जो देखा है वो ये देखा कि अनवीत ने मुझे अपना आइडिया पिच किया। और देखो भाई, ऐसा है कि इनका आइडिया चले या ना चले, मैं वो डिसाइड कर ही नहीं रहा। मुझे तो अनवीत में इन्वेस्ट करना है, मुझे इसके सपनों में इन्वेस्ट करना है, मुझे इसका पहला पेइंग कस्टमर बनना है और मैं बन चुका हूँ। अनवीत मुझे अपने बैंक डिटेल्स भेजेगा और मैं एक्चुअली पे करूंगा जब ये मुझे ये प्रोडक्ट देगा, राइट? ऐसे ही आप सब लोगों को भी अपने सपने खोलने पर ध्यान रखना। यहाँ पे अनवीत आगे बढ़ने की हिम्मत खुद कर रहा है। इनके पापा ने तभी सपोर्ट किया। अगर अनवीत को खुद ही इंटरेस्ट ना होता तो उनके पापा भी सपोर्ट ना करते। ये ऑब्वियस सी बात है, राइट? आप सब लोगों को भी ये सोचना है अपने बारे में। आप लोगों को अनवीत जैसा बनना है, ये बहुत जरूरी है, राइट? अदरवाइज ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओके, कूल। तो अनवीत, आप मुझे ये बताओ, आपने अब तक जो भी एआई में सीखा है, टेल मी व्हाट हैव यू लर्नड? So if I like summarize it, we have learned a lot of stuff, including the recent classes, like the class number 16th AI radio, class 17th and stuff. And also the next class, which is class 18 on 11th. So during the introduction class is obviously like the stuff we'll learn and other things. And then class 1, just basic knowledge about AI, what is AI, introduction to AI, and basic knowledge. Then so class 5 नहीं, क्लास 3 या फिर उसके अराउंड में हमने स्टार्ट किया क्रिटिकल थिंकिंग करना। एंड इफ आई रियली डिफाइन क्रिटिकल थिंकिंग इज द क्रिटिकल थिंकिंग क्षमता होती है जो हमें क्वेश्चन करने की क्षमता क्रिटिकल थिंकिंग बोलता है। एंड I've learned critical thinking, but I still need to practice a lot because I am definitely not satisfied that I'm doing critical thinking right now. But I am improving a little bit. And then after the critical thinking part, we then introduced ourselves to many AIs, then Spring Base AI. And then I got and then 1% AI growth coach, how to do. And so I even mailed you tomorrow the processes and stuff. And then then we just a lot of live classes in a lot of live interactions and stuff. नोटेड, ठीक है। तो आपने ना यू लर्निंग। अब मैं एक चीज चाहता हूँ, मैं आपको अब एक होमवर्क दे रहा हूँ और आपके पापा के सामने दे रहा हूँ और इनफैक्ट पूरी पब्लिक के सामने दे रहा हूँ, ठीक है? Okay, sir. मैं आपको पहले वो होमवर्क स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा, फिर आप करोगे, Okay, ठीक sir. है? सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। क्योंकि आपके पास स्प्रिंग बेस का सब्सक्रिप्शन है तो मैं चाहता हूँ आप एक काम करो। देखो, Okay, sir. आप कॉन्टेक्स्ट पे जाओगे, ठीक है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया 1% ग्रोथ कोच बनाने का, ठीक है? आप एक नया फोल्डर बनाना और वहां पे लिखना अनवीत, ठीक है? बट अनवीत नहीं, एक तो अनवीत है जो आप हो, गॉट इट? दिस इज अनवीत फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर को क्वांटिफाई करना चाहते हो तो लिख दो अनवीत 2030। हम 2026 में हैं, 2030 आज से 4 साल, ठीक है? मैं आपके सामने ये फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। ये फोल्डर क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज दिस अनवीत, हर Yes, रोज sir. आप चाहे अपना मोबाइल फोन, क्योंकि आप डूम स्क्रॉलिंग बहुत करते हो तो आप हर रोज अपना मोबाइल फोन यूज करोगे और उसमें रिकॉर्ड करोगे कि आपने आज क्या किया, ठीक है? और बी ऑनेस्ट अबाउट इट। Yes. एक चीज भी ऐसी नहीं, सिर्फ अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बोलोगे कि यार अनवीत तो बेस्ट है। नहीं नहीं नहीं, आप बोलोगे मैंने इतने घंटे पढ़ाई की,
मैं स्कूल में गया, आज मेरा ओवरऑल दिन ऐसा रहा। और हर एक इस वॉइस रिकॉर्डिंग के एंड में आप एक चीज बोलोगे, और वो ये है कि 2030 का अनवीत आज मुझे कैसा दिख रहा है। मतलब 2030 में, मतलब आज से 4 साल में, जब अनवीत 17 ईयर्स का होगा और ऑलमोस्ट क्लास 10th 11th में होगा, तो मैं उसको कैसे देख पा रहा हूँ कि अनवीत की स्टार्टअप ओपन हो चुकी होगी, अनवीत ऑलरेडी कुछ कर रहा होगा, या अनवीत और 10th 11th के बच्चों की तरह ही वुड जस्ट पॉसिबली बी जस्ट वाइलिंग अवे टाइम अलॉट, राइट। तो आप ये अपनी आवाज हर रोज रिकॉर्ड करोगे और आप स्प्रिंग बेस को दोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। जब आप यहाँ पे बाय द वे, आप अपनी साउंड ना डायरेक्टली स्प्रिंग बेस में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, Yes, sir. Yes, sir. बट मैं चाहता हूँ आप अपने मोबाइल पे करो। आई टेल यू व्हाई। वो मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि आप नोटबुक एलएम भी यूज कर पाओगे, है ना, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज इन चैट वाला ये फीचर है, करेक्ट। हर संडे को, अब पूरे एक हफ्ते की मंडे टू संडे आपने अपनी साउंड रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। मंडे टू संडे साउंड रिकॉर्ड करने के बाद वो सब इस फोल्डर में आ गया, सब सेव हो गया। आप संडे को एआई के साथ बैठोगे और आप एआई से पूछोगे कि एनालाइज करो मेरे पूरे वीक को, मेरे पूरे हफ्ते को एनालाइज करो, और एआई से बोलोगे कि जो मुझे बनना है 2030 में, मुझे बताओ आज मैं कहां कहां अपना टाइम और इफेक्टिवली यूज कर सकता हूं, मैं कहां टाइम वेस्ट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपको लग रहा हो यार डूम स्क्रोलिंग इज ओके, हो सकता है, लेकिन एआई आपको ये बोले कि अनवीत आप हर रोज 2 घंटे स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आप 2 घंटे रील्स देख रहे हो, राइट, या वीडियोस देख रहे हो, राइट। हो सकता है एआई आपको ये सजेस्ट करे कि अनवीत अगर आपको 2030 में एक एआई इंजीनियर बनना है या आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आपको ये डूम स्क्रॉलिंग कम करनी होगी, करेक्ट। जो भी हर हफ्ते के एंड में आपकी ये रिपोर्ट आएगी ना, ये आप अपने पापा से भी शेयर करोगे या आप मुझसे भी शेयर करोगे एवरी वीक। और देखो, कुछ हफ्तों में ये भी हो सकता है कि आपके एग्जाम्स हो, स्कूल के एग्जाम्स होंगे, इट्स ऑलराइट। मैं ये नहीं चाहता कि आप अपने स्कूल के एग्जाम से अपना फोकस कम करके एकदम सिर्फ इसी काम पे नहीं 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 नहीं। जिस दिन एग्जाम्स होंगे, अगर आप कुछ नहीं ज्यादा कर पाए, इट्स ऑल राइट, आप अपने वॉइस नोट में बोलोगे आज मेरा ये वाला साइंस का एग्जाम था और मैं उसकी प्रिपरेशन में बिजी था। गॉट इट? जस्ट टू लेट यू नो अनवीत, ये मैं भी करता हूँ खुद, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ। लेट मी शो यू। सो ऑफ कोर्स शून्य एआई इज माय कंपनी, जिसके मेरे फोल्डर्स बने हुए हैं खूब सारे, राइट। ये रहा मेरा 1% ग्रोथ कोच। तो मैं अपने ग्रोथ कोच को सर हर बार, आपका स्क्रीन थोड़ा ग्लिच कर गया है, लाइक। इज इट? मैं दोबारा शेयर करता हूँ, वेट 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 वेट, हाँ सर। लेट मी शेयर इट अगेन, वेट, 1 सेकेंड। इज इट क्लीन नाउ? यस सर। ओके, गुड। तो मैंने अपना 1% एआई ग्रोथ कोच फोल्डर बनाया हुआ है। मैं सर हाँ, अभी ठीक है सर, अच्छा, अभी ठीक है। ठीक है। उसमें मैं, देखो मैंने क्लास में भी बताया था वो log.md फाइल कैसे बनाते हैं, राइट। log.md फाइल मैंने बनाई हुई है, मैंने अपना स्नैपशॉट बनाया हुआ है, और मैंने अपने आप से जो मीटिंग्स करता हूँ। देखो, एक मीटिंग होती है जो आप दूसरों से करते हो, एक मीटिंग होती है जो आप अपने आप से करते हो, क्योंकि आपको अपने आप से बेटर बनना है हर दिन। अनवीत हैज टू इंप्रूव एवरी डे, करेक्ट। अनवीत तभी तो इंप्रूव कर पाएगा जब उसको पता होगा मैं आज कैसा हूं, राइट। तो अब आप ये फोल्डर यूज करोगे जैसा मैंने दिखाया, राइट, और आप इसको अपनी वॉइस भेजोगे और एआई से हर संडे ये बोलोगे कि अब आप मुझे ये बताओ कि मैं कैसा कर रहा हूं। देखो, अभी तो मैं आपको सिंपल तरीका दे रहा हूं, इसके बाद मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स तरीका बताऊंगा। पता है क्या करेंगे हम? जैसे मैं यहाँ पे यूज इन चैट का बटन यूज करूंगा, और फिर क्या करूंगा, स्प्रिंग बेस में जाके ये यहाँ पे मॉडल्स जहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉल्ड प्लान। प्लान। ठीक है, प्लान का मतलब क्या होता है बेटा? प्लान का मतलब होता है कि जैसे ओके, जैसे जैसे कल आप कहीं घूमने जा रहे हो, राइट, कल आप उज्जैन जा रहे हो। सो अब देखो, आपके पापा ने, आपकी मम्मा ने प्लान किया होगा ना कि हम
यहाँ से पहले दिल्ली आएंगे, दिल्ली से पूरी फैमिली, फिर हम फ्लाइट लेंगे, फिर हम उज्जैन जाएंगे, फिर हम वापस आएंगे, तो ये प्लान बना होगा, राइट? इसको कहते हैं प्लानिंग। तो जैसे ह्यूमन माइंड प्लान करता है, वैसे ही एआई भी प्लान कर सकता है, लेकिन आपको आपको उसको प्लान करने के लिए कॉन्टेक्स्ट देना होगा, प्लान करना क्या है। ठीक है, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट मी शो यू समथिंग वेरी कूल, फिर आपको थोड़ा और डीपली समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? सर अभी लाइक स्क्रीन लाइक आपका ऑफ आ रहा है, लाइक इन द कैमरा और स्क्रीन शेयर वाले कैमरा में स्क्रीन ऑफ आ रहा है, एज इन आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? लाइक स्क्रीन दिख नहीं रहा है बिल्कुल। स्क्रीन दिख नहीं रहा है, दैट्स स्ट्रेंज। ओके, लेट मी जस्ट शेयर इट अगेन। वेट, आप दिख रहा है क्या? नो सर। बट मुझे तो गूगल मीट पे दिख रहा है, आपको गूगल मीट पे नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा सर। वेरी स्ट्रेंज यार। वेट वन सेकेंड, दिस कुड प्योरली बी ड्यू टू नेटवर्क ग्लिचेस। इंटरनेट, आई थिंक। यस। आप दिख रहा है क्या? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा। एनीवेज दैट्स ओके, डोंट वरी। ये जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड होके आएगा ना, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है? सो बेसिकली मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। कल मैंने क्या किया, कल मैंने स्प्रिंग बेस का यूज किया और मैंने स्प्रिंग बेस को ये बोला कि आप मुझे यूट्यूब, पूरी दुनिया में, इंडिया के पर्सपेक्टिव से यूट्यूब पे जो भी सबसे ट्रेंडिंग वीडियोस चल रही हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं, उस पर रिसर्च करो। रिसर्च करने के बाद आप मुझे ये बताओ कि वो टॉपिक्स क्या हैं। उसके बाद उन टॉपिक्स के बारे में जो सबसे ट्रेंडिंग वीडियोस हैं उनको देखो। उसके बाद उन वीडियोस को लेकर एक नई स्क्रिप्ट बनाओ, जैसे कि एक मूवी की स्क्रिप्ट बन रही हो, और फाइनली उसके अंदर से एक ऑडियो स्टोरी बनाओ। अब ये बहुत सारा काम है, ये कोई छोटा मोटा काम, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। यस सर, डेफिनेटली। ये बहुत सारी चीजें इकट्ठी मैंने करने को कह दी एआई को, राइट? अब एआई ने क्या किया, स्प्रिंग बेस ने क्या किया, मैंने प्लान मोड ऑन कर दिया और मैंने छोड़ दिया सब कुछ। आई सेड रन द प्लान योरसेल्फ, मुझे कुछ नहीं करना, जो करोगे आप ही करोगे। इसने सारी की सारी वो यूट्यूब के यूनिवर्स को रिसर्च किया, और इसने एक्चुअली 2 ऑडियो स्टोरीज मुझे बना के दी। एक बना के दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे और इंडिया पे, एनर्जी क्राइसिस जो चल रहा है। आपके पापा बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको, जी जी। राइट? और दूसरी स्टोरी जो बना के दी, वो बना के दी इंडिया और पाकिस्तान की, अराउंड द इंडस ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको हम सिंधु जल समझौता भी कहते हैं हिंदी में, राइट? एंड यू नो व्हाट आई डिड, आई जस्ट विश मैं आपको अपना स्क्रीन दिखा पाता फॉर सम रीजन। लेट मी जस्ट ट्राई, वेट। मेरे एंड पे तो रिकॉर्ड हो रहा है, बट लेट मी जस्ट ट्राई, वेट, होल्ड करो। लेट मी जस्ट ट्राई इफ आई एम एबल टू शो यू माय स्क्रीन। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? सर अभी भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, दैट इज स्ट्रेंज। आपको मेरे स्क्रीन पे, अपने स्क्रीन पे मेरा कुछ भी नहीं, मतलब यू नॉट एबल टू सी यूट्यूब? सर आपका प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ मेरा प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है, ये पता है क्यों हो रहा है? ये शायद इंटरनेट आपके एंड पे थोड़ा सा स्लो है शायद, आई थिंक। चलो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम्स। तो जब ये रिकॉर्ड होके आएगा आपको दिख जाएगा, ठीक है? तो मैंने इस समय अपना एक YouTube चैनल ओपन किया हुआ है कॉल्ड कहानी रेडियो। मैंने क्लास में भी बताया था, कहानी रेडियो, मैंने एक नया YouTube चैनल बनाया था, और मैंने ये ऑडियो स्टोरीज इस चैनल पे अपलोड कर दी, ठीक है? और ऑडियो स्टोरीज पे ऑलरेडी व्यूज आने शुरू हो गए हैं। यू नो, इंडिया पाकिस्तान सिंधु जल समझौता, यूएसए सुपर पावर कैसे बना, ऑपरेशन सिंदूर, एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टोरीज, राइट? इंडिया का ये जो एनर्जी क्राइसिस है, तो ये सब कुछ अगर मुझे खुद करना होता, आप सोचो मुझे कितना सारा टाइम लगता, मुझे बहुत टाइम लगता, राइट? कि पारितोष को ये काम खुद करना पड़ रहा है, लेकिन आज एआई ये सब कुछ खुद कर पा रहा है, राइट? तो जब अभी जो मैंने आपको बोला ना कि आप अपना खुद का कॉन्टेक्स्ट फोल्डर बनाओगे, राइट? जब आप थोड़ा और प्रोग्रेस करोगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये प्लान मोड में कैसे करेंगे। मतलब हर संडे आपको करने की जरूरत नहीं होगी, हर संडे ऑटोमेटिकली एआई
अनवीत के सारे वॉइस नोट्स को सुनेगा, एआई अपने आप आपको एनालाइज करेगा और एआई आपके पापा को भी एक ईमेल भेजेगा, मुझे भी एक ईमेल भेजेगा ऑटोमेटिकली। मतलब फिर अनवीत को कहाँ डांट लगानी है वो हम अपने आप देख लेंगे। नहीं यार, आई एम जस्ट किडिंग, ऑफ कोर्स नॉट, यू आर अ ब्रिलियंट चाइल्ड यार, ऑफ कोर्स। ओके कूल। तो अनवीत, अब आपको करना ये है दोस्त, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ये तो आपको करना ही है, और मैंने आपको 100 शीट्स का ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है, राइट? जो अब आपको, और आराम से करना, डोंट रश फॉर इट। ऑफ कोर्स एज एन एंटरप्रेन्योर आपको, देखो आपके पापा ने एकदम सही लेसन सिखाया है कि यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल इन लाइफ, है ना? बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे अनवीत, बेटा आज इंडिया में जिनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी, जिनके ऐसे फादर हैं जो उनको एआई सिखा रहे हैं, और एक ऐसा इंसान है जो आपको ये कह रहा है कि यार मैं आपका पहला कस्टमर बनने को तैयार। बहुत कम ऐसे बच्चे। अनवीत, इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना, ट्रस्ट मी यार। आप जब बाहर जाओगे ना, आप देखोगे बेटा, हम लोगों के पास तो खाने के लिए कितना कुछ है, हमारे पास एसी है, होटल्स हैं, सब कुछ है, राइट? हम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आज ऐसे करोड़ों बच्चे हैं जिनके पास खाने पीने का कुछ नहीं है, राइट? तो आपको अनवीत ऐसा इंसान बनना है जो इस दुनिया के स्केल पर कुछ अच्छा करके जाए, क्योंकि आपको भगवान ने वो अपॉर्चुनिटी दी है, तो झूठा मत सोचना, ठीक है? मुझे पता है अभी आप बहुत यंग हो ये बात समझने के लिए, लेकिन मैं आपको समझाता रहूंगा, डोंट वरी, मैं आपके साथ रहूंगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी यू आर अ यंग किड, आई अंडरस्टैंड दैट, बट आपके मम्मी पापा ने ना आपको बड़ा अच्छा अपब्रिंगिंग दिया है, यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल किड। बस एक ध्यान रखना कि जो डूम स्क्रॉलिंग आप करते हो वो थोड़ी कम करो। आई टेल यू व्हाई। सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना खराब भी है, राइट? आप अगर ज्यादा रील शॉर्ट देखोगे तो आपका दिमाग ऑल्टर हो रहा है और वो आपको पता भी नहीं लग रहा। ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल भी रील शॉर्ट नहीं देखता, बिल्कुल भी। मैं सिर्फ अपनी वीडियोस पोस्ट करता हूँ और बाहर हो जाता हूँ, सिंपल। बेटा ये ऑलमोस्ट कैंसर की तरह है दिमाग के लिए। आपके साथ आपको ये भी नहीं पता उसमें क्या असली है क्या नकली है, राइट? तो डोंट स्पेंड टू मच ऑफ योर टाइम। अगर आपको कंटेंट देखना है, आप साइंस देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल्स का कंटेंट देखो, आप फिजिक्स का कंटेंट देखो, आप ऐसा कंटेंट देखो जो डीपली आपको इस दुनिया के अल्टीमेट ट्रूथ समझाए, ठीक है? और अब से जो मैंने आपको होमवर्क दिया है अब आप वो करोगे पक्का? ओके सर। Awesome, cool. So on that note, अनवीत यार, मुझे तो बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपके पापा से भी बात करके। यू नो, आई विश कि आपके जैसे कम से कम 10 करोड़ अनवीत बने इस देश में, क्योंकि जिस दिन 10 करोड़ अनवीत हो गए, ये कंट्री विकसित भारत बन जाएगा। डेफिनेटली सर। अनवीत, अब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेनी होगी मेरे कहने पे। देखो, जब आप भुवनेश्वर वापस जाओगे, अपने स्कूल वापस जाओगे, ध्यान रखना कि आपके पापा आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं आप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट? हमेशा इट इज ओके टू बी अलोन इन लाइफ, लेकिन मीडियोक्रिटी के साथ मत रहना। आप अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चों के साथ रहो, आप अपने से ज्यादा प्रोग्रेसिव लोगों के साथ रहो, ठीक है? जो कम प्रोग्रेसिव हैं उनकी हेल्प करो, लेकिन आपको जबरदस्ती किसी के साथ नहीं रहना, अदरवाइज आप वैसे ही बन जाओगे, राइट? मैं चाहता हूं कि आप यूएस की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, यू नो, देखो कि वो किन चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप व्हाइट पेपर्स डाउनलोड करो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, और अगर आपको व्हाइट पेपर ना समझ आए कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लॉड पे जाओ, स्प्रिंग बेस पे जाओ और बोलो कि मुझे कम शब्दों में आसानी से ये व्हाइट पेपर समझाओ। मैं चाहता हूं आप अपने दिमाग को एक्सपैंड करो, राइट? अपने आप को ये मत सोचना कि मैं तो अभी बस एक 13 साल का बच्चा हूं, आई एम जस्ट अ यंग किड, मैं तो इतना ही छोटा मोटा काम कर सकता हूं, मैं नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो।
आप एब्सोल्युटली कुछ भी कर सकते हो, जस्ट हैव टू बिलीव कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इट इज सो, ट्रस्ट मी। अनवीत, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ बेटा, मुझे बहुत देर से ये बात समझ आई लाइफ में। आई आई रिग्रेट दैट, काश मुझे मेरे पापा ने या किसी ने ऐसा सिखाया होता। बट दैट्स ओके, दैट्स ओके। एटलीस्ट आपके पापा हैं और मैं हूँ आपको सिखाने के लिए, ठीक है? अच्छा, अब इससे पहले कि दैट वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? Well, Sir, is your first customer, so you must ask something, right? yeah. He is blank now. He is so excited. He is blank now. चलो, दैट्स ओके, दैट्स ऑलराइट, इट्स ओके, इट्स ओके अनवीत। देखो, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट थॉट है, और आपके पापा ने बिल्कुल ठीक कहा, ही इज योर फर्स्ट कस्टमर, यू मस्ट आस्क अ क्वेश्चन, राइट? इट्स ओके, इट्स ओके टू बी ब्लैंक इन लाइफ, एंड इट्स जस्ट ओके टू बी नॉर्मल इन लाइफ, ठीक है? बट अब आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपका एक कस्टमर हूँ, एंड ये जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, जैसे जब मैं अपना कोर्स बनाता हूँ ना, मैं दिन रात रिसर्च करता हूँ। ये मेरे ऊपर, देखो, आप सोचो आज मेरे ऊपर कितना प्रेशर है। ये प्रेशर है कि मैं किसी के पापा को फेस कर रहा हूं। अगर आज मेरा कोर्स की क्वालिटी कम होगी ना, आज सिर्फ आपके पापा ही नहीं, हजारों लाखों लोगों तक ये बात पहुंचेगी। तो मेरे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके पापा के ट्रस्ट की नहीं है, आपके फ्यूचर की है। अनवीत, वैसे ही आपको भी सोचना उतना सीरियस होके कि पारितोष सर मेरे पहले कस्टमर हैं, मेरे, अब आपके शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। डोंट थिंक ऑफ फाइनेंसेस, इट्स ओके, आई विल एनीवेज फंड यू, बट आपके कंधों पे, आई वांट यू टू बी अ रिस्पॉन्सिबल मैन राइट नाउ। आई वांट यू टू बी सीरियस अबाउट इट। मतलब अब आपको फील होनी चाहिए। इनफैक्ट एक काम जरूर करना प्लीज, मेरे कहने पे। एंड सर, आपको मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ आज। बिल्कुल। आज शाम को मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आप मुझे बोलते हो कि पारितोष सर, जो टोटल मैं आपको प्राइस करूंगा, मान लो 100 शीट्स का मैं आपको 1000 रुपए प्राइस करूंगा। डन, मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, ठीक है? तो अब मैं एक काम कर चाहता हूँ अनवीत, क्योंकि मैं आपका पहला कस्टमर हूँ, ठीक है? तो आज शाम को आप कहीं पे भी अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर पे जाना एंड सेलिब्रेट, क्योंकि फर्स्ट कस्टमर मिलना इज अ बिग डील। Big deal. Yes, sir. Correct. It's a very big deal. Celebrate your deep sense of achievement. It is not देखो, आपने पिच किया, आपने हिम्मत करी, आपने करेज दिखाया, इसलिए आज आपको कस्टमर मिला, True. राइट? मैं आपको बस जाते जाते एक बात बताता हूँ। जब मेरे को सिलिकॉन वैली जाने का मौका मिला था ना, आई कैन टेल यू, आई वाज सो इमोशनल अबाउट इट। तब मेरे पास पुरानी कार मारुति ज़ेन एस्टूडियो थी। मैं अकेला कार लेके गया था दिल्ली एयरपोर्ट। उस टाइम ना एयरपोर्ट के पास एक मैकडॉनल्ड्स हुआ करता था, अब तो नहीं है, पहले होता था पेट्रोल पंप के ऊपर। मैं अकेला वहां पे बैठा था, एंड आई लुक्ड एट द स्काई एंड आई स्पोक टू माई सेल्फ। आई सेड, पारितोष, यार तूने कुछ तो अच्छा किया होगा अपनी लाइफ में, जो ऐसा हो रहा है तेरे साथ। किसी ने तेरे को 5 लाख रुपए दिए, इट्स अ बिग डील। Big deal. और राहुल सर को मैं आज थैंक यू बोल रहा हूँ। अच्छे कर्म उनको भी मिलेंगे, उन्होंने मुझे सिखाया, इसलिए आज मैं आपको सपोर्ट कर पा रहा हूँ। इमेजिन, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आज मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। और मैं ऐसे करोड़ों अनवीतों को सपोर्ट करना चाहता हूँ, राइट? बिकॉज दैट इज हाउ दिस कंट्री विल मूव फॉरवर्ड। बट अनवीत, अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना बेटा। अगर आपको कभी लग रहा है कि पारितोष सर मेरी शिपमेंट डिले हो जाएगी, या मुझे प्रोडक्ट बनाने में टाइम लग रहा है, मुझे कम्युनिकेट करना, ईमेल करना कि पारितोष सर मुझे डिले होगा, आई एम ओके विद इट। एज अ कस्टमर मैंने आपको पहले बोल दिया, आई एम ओके विद इट। बट आपको अब एज एन एंटरप्रेन्योर, एक सीरियस एंटरप्रेन्योर की तरह ट्रीट करना है। प्रॉमिस? Yes, sir. ऑसम, ग्रेट। तो आज हैव फन, you have your first customer, congratulations. Thank you, sir. You are a real business today. एंड सर, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। आप एक इनक्रेडिबल फादर हो सर।
आपने इतनी पेशेंस के साथ मेरी बात सुनी, सुना ज्यादा। और अनवीत, आप प्लीज अपने पापा से सीखना बेटा। देखो, इस पॉडकास्ट में वो शांत रहे, उन्होंने सुना। जो मैच्योर लोग होते हैं ना, वो सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम है। मैं ज्यादा क्यों बोला? क्योंकि मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ टीचर। अदरवाइज अगर मैं आपकी पापा की जगह बैठा होता, मैं भी आराम से शांति से सुनता, इजी हो गया। ठीक है, आप ये सीखना। लिसनिंग इज अ वेरी पावरफुल स्किल। ओके, ठीक है, ग्रेट। तो अनवीत, Yes, sir. अब ये पॉडकास्ट एडिट होके मेरी टीम अगले 1.5 से 2 आवर्स में लाइव कर देगी, एंड आई विल सेंड यू द लिंक। आप अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करना। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू अनवीत। आई एम श्योर ये पूरा देश आप पर प्राउड करेगा जब आप इस देश के लिए कुछ बहुत अमेजिंग काम करें। Thank you, sir. AI सीखो और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करो इस कंट्री के लिए। Thank you, sir. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। एंड आप लोग बहुत बहुत स्वस्थ रहें, आप लोग बहुत खुश रहें। एंड मैं चाहता हूं कि अनवीत, आप इतना प्रोग्रेस करो, इतना प्रोग्रेस करो कि आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह डीपली इस कंट्री के लिए कुछ करके जाना। Thank you so much, sir. Thank you for your kind words and thank you for this appreciation. Thank you so much for everything, sir. Thank you, sir. Thank you. Take care, Thank everyone. you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.